आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे ये जो तीसरा दिन का मुकाबला था वहाँ पे भारत कहीं ना कहीं एक एक वक्त ऐसा लग रहा था कि दूसरे दिन के खत्म होने तक कि आज का दिन बेहतर बल्लेबाजी कर पाएंगे और आज का दिन ज्यादा विकेट ना गवा के तो बेहतर पार्टनरशिप लगाएंगे। उसके बाद रन्स भी कहीं ना कहीं कुछ शतक के पारी भी खेलना चाहिए था, क्योंकि आप 489 रन का पीछा कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत तो मदद मिलेगा गेंदबाजों को, लेकिन बल्लेबाजों के पास भी मौका रहेगा, क्योंकि दो दो दिन बल्लेबाजी की है दक्षिण अफ्रीका ने। इस पिच में उतना खास बदलाव नहीं है। आज थोड़ा बहुत टर्न और थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिला, लेकिन उतना भी नहीं जितना अगर आप देखें तो बल्लेबाजी ही ना कर पाए वैसे वाली परिस्थिति तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जहाँ पे पहला घंटा गया, जहाँ पे मार्को यानसन वैन मोल्डर ने शुरुआत किया, बेहतर गेंदबाजी की, छोटा सा स्पेल किया था, तीन तीन ओवर के करीब गेंदबाजी किया था। मार्को यानसन 4 ओवर किया था। उसके बाद दूसरी तरफ से स्पिनर को लगाए रखा था केशव महाराज और साइमन हार्मर और केशव महाराज ने बेहतर गेंदबाजी की। पहला घंटे जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे, चाहे जायसवाल की बात करिए चाहे के एल राहुल, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। दोनों के बीच बेहतर पार्टनरशिप हुआ था। सलामी जोड़ी 65 रन बना चुके थे, तो शुरुआत अच्छा खासा नींव रख दिया था। वहां पे चाहिए था थोड़ा बहुत धैर्य, थोड़ा बहुत रन्स, थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बटोरने को देखे और वहां पे फिर कहीं ना कहीं बेहतर वापसी करने को देखे। लेकिन वो जो एक घंटा गया उसके बाद थोड़ा बहुत जबरदस्त वापसी करते हुए दिखाई दे। कैशव महाराज हल्का सा टर्न और बाउंस और वहां पे हल्का सा एज और वहां पे स्लीप में जबरदस्त कैच एडन माकराम द्वारा, केएल राहुल एजेस के द्वारा वहां पे कैच दे बैठे, 22 रन बनाकर चलते बनते हैं। लेकिन केएल राहुल से उम्मीद थी कि और थोड़ा बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे। वहां पे थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाते, थोड़ा बहुत गेंद को पिक करते और उस बाउंस को थोड़ा बहुत संभालते तो शायद वो विकेट नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं वो विकेट, पहला विकेट गया। जायसवाल ने भी अर्शदीप की पारी बुनाया और वहां पे 58 रन बनाए थे। जायसवाल, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जायसवाल पूरी तरीके से शतक की पारी तब्दील कर सकते थे। एक और छक्का भी उस बीच जरा था, लेकिन साइमन हार्मा को एक तरफ लगाए रखा था। करीबन 10-11 ओवर लगातार करते गए और वहां पे एक छोर को पूरी तरीके से गेंदबाजी करते हुए नजर आया। वहां पे अच्छे खासे टर्न भी मिल रहा था, थोड़ा बहुत बाउंस, और वो सभी गेंद टर्न ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लाल मिट्टी वाली पिच थी तो तीसरा दिन था, तो वहां पे थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद मिलना था। और उसके ही चलते अगर खास तौर पे देखें तो जहाँ पे साई सुदर्शन आए थे, कुछ खराब शॉट्स मारते हुए दिखाई दे। साइमन हार्बर ने कहीं ना कहीं वहां पे चलता करते हुए नजर आते। यशस्वी जायसवाल को भी, और ठीक टी से पहले वो जो 3-4 ओवर का स्पेल था वहां पे साइमन हार्बर और फिर 2-3 ओवर करने आए थे मार्को यानसन, वहां पे पूरी तरीके से तगड़ा वापसी कर दिया। वहां पे यशस्वी जायसवाल कट भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत स्पिन और बाउंस, और वहां पे मिड ऑफ की तरफ खेलने गए थे और हल्का सा टॉप एज लगा, वहां पे जबरदस्त कैच बैकवर्ड पॉइंट द्वारा मार्को यानसन, लंबे कद के खिलाड़ी, वापस आगे डाइव लगाते हुए जबरदस्त कैच पकड़ा। वहां पे एक अर्शदीप की पारी और उसके बाद बस कॉलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। फिर साई सुदर्शन पुल करने गए, जबरदस्त कैच हुआ एंडी कल्टन द्वारा शॉर्ट मिड विकेट के दौरान। फिर क्या ध्रुव जुरेल आते हैं ठीक टी से पहले वाले ओवर, वहां पे मार्को यानसन हल्का सा बाउंस, थोड़ा बहुत एक आध तो दो गेंद सेटअप करते हैं, फिर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज करते हैं, बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे फंसाते हुए नजर है। अच्छे खासे कद के खिलाड़ी है, वहां पे उनको अच्छा खासा बाउंस मिलता हुआ नजर आता है। और वहां पे इस पिच में पूरी तरीके से सुइटेबल बाउंस रहा और वहां पे बाउंस का संभाल नहीं पाए, टैकल नहीं कर पाए। वहां पे वो शॉट लाजमी भी नहीं था। ध्रुव जुरेल आए चौथे नंबर पे और आकर एक खराब शॉट, 11 गेंदों में 0 रन बनाकर चलते बनते, उस वक्त वो शॉट की जरूरत भी नहीं थी। पुल करने गए, टॉप एज लगा और कहीं ना कहीं मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच पकड़ा केशव महाराज ने। और वहां पे टी से पहले 4 विकेट गंवा चुके थे भारतीय टीम, खासतौर पर आखिरी के 3-4-5 ओवर के दौरान वहां पे 3 विकेट ठीक टी से पहले। फिर टी समाप्त होता है और वहां पे ज्यादा रन बनते भी नहीं है, करीबन 80-90 रन आज के दिन बने थे, 102-3 रन बने थे, तो वहां पे 4 विकेट गंवा चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद टी के बाद आते हैं वहां पे मार्को यानसन और साइमन हार्मन लगातार स्पेल करते हुए नजर आते हैं। और उसी स्पेल में वो जो 4-5 ओवर का स्पेल था, आपके मार्को यानसन की तेज तरह गेंदबाजी, अच्छी खासी बाउंस का इस्तेमाल किया, अच्छे खासे लेंथ का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी करते हुए ही विकेट चटकाने में सक्षम रहे। वहां पे आपके ऋषभ पंत आते ही, आप कप्तान हैं और आप इतना रन पिचर रहे हैं,
और वहाँ पे आप गैर जिम्मेदाराना शॉट आते ही टी से पहले एक चक्कर लगाया था साइमन हार्मर के ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन आप हर ओवर में वैसा नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत धैर्य दिखाना था, थोड़ा बहुत पेशेंस दिखाना था, थोड़ा बहुत सिंगल्स डबल्स खेलना था, थोड़ा बहुत सी ऑफ करना था ओवर्स को, लेकिन वहाँ पे किए नहीं और वो धैर्य दिखाया नहीं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा पैथेटिक बैटिंग दोबारा दिखाया गया है। ये जो मुजाहरा दिखाया, चाहे ध्रुव जुरेल की बात करें, चाहे आप नीतीश रेड्डी, चाहे आप ऋषभ पंत की बात करें, तो वहाँ पे मैं कहूँगा ख़राब वो डिसीजन था। वो जो शॉट मारने का था, निकल कर मारने की कोशिश, हल्का सा बाउंस और वहाँ पे एज लगता है और वहाँ पे कैच, और फिर रिव्यू भी लेते हैं। वहाँ पे रिव्यू में एज में पाए जाते हैं और कप्तान सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बनते। ऐसा लग रहा था कि पार्टनरशिप बन सकते हैं रविंद्र जडेजा नीतीश रेड्डी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। नीतीश रेड्डी को भी आते ही एक ज़बरदस्त बाउंसर लगाते हैं और वहाँ पे उस बाउंसर को टैकल नहीं कर पाया, हल्का सा ग्लव्स में लगा और ज़बरदस्त स्लिप में कैच, और क्या एक हाथ से छलांग लगाते हुए ज़बरदस्त वो डिस्टेंस का कवर किया है। तो मकरम एथलेटिज्म दिखा है उनके द्वारा, और कैचेस दक्षिण अफ्रीका अमूमन छोड़ते हुए नजर नहीं आते। तो क्या वहाँ पे बस औपचारिक रविंद्र जडेजा को भी एक बाउंस और शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा बहुत हार्ड लेंथ का इस्तेमाल किया, वहाँ पे छोड़ने खेले या छोड़ने गए थे, कंधे पे जाकर लगा और बैट थोड़ा बहुत लिफ्ट किया हुआ था, तो वहाँ पे बल्ले पे लग के स्लिप के दौरान कैच गया। रिव्यू लिया, रिव्यू वहाँ पे आउट पाए गए। तो वहाँ पे कोलैप्स, 65 रन पे पहला विकेट गिरता है, दूसरा विकेट 95 रन पे 122 रन पे आते आते 7 विकेट गिर जाते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ 27 रन के अंदर अंदर 6 विकेट। ये जो कोलैप्स आता है, जहाँ पे साइमन हार्मर की भी दाद देना पड़ेगा, वहां पे आपको मार्को यानसन इस पिच में भी जबरदस्त गेंदबाजी दिखाया। फिर मुल्डर ने भी एक आध ओवर किए थे, फिर साइमन हार्मर को एक छोर से लगा रखा और लंबा स्पेल देते हुए नजर आया। साइमन हार्मर को 10-10 ओवर का स्पेल देते हुए नजर आया। फिर दूसरे सेशन में आपके कैशव महाराज ने भी गेंदबाजी की कुछ 3-4 ओवर, फिर एडन माकरम को लगाया, तो बेहतर दिख रहे थे। वहाँ पे स्पेल्स भी जबरदस्त दे रहे थे, वहाँ पे कप्तान अच्छा खासा रोटेशन करवा रहे थे अपने गेंदबाजों को, और बेहतर कहीं ना कहीं परिस्थिति में थे। अगर आप खास तौर पे देखें तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज विकेट्स भी चटकाने में सक्षम थे। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखते, वहाँ पे कुलदीप यादव समय लगाते हैं, वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर कुछ सिंगल्स डबल्स भागते हैं, वहाँ पे बीच बीच में एक आध शॉट्स लगाते हुए नजर आते हैं, वहाँ पे अटैकिंग अप्रोच में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर से वही धैर्य दिखा। दोनों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी। वो जो टी से पहले और टी के बाद जो करीबन 8-10 ओवर का वो जो स्पेल था, मार्को यानसन साइमन हार्मर, उसी ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट में ढकेल दिया भारतीय टीम को। वहाँ पे वो जो 6 विकेट गिरे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ा भारतीय टीम को। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अपनी पोटेंशियल दिखाया, पिछले मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करे, तो आज इस मैच में 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटेशन ये टेस्ट मैच में उतना खास बल्लेबाजों को आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ नहीं दिखता है। पर फिर भी वाशिंगटन सुंदर एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। 48 रन बनाए थे, लंच तक बेहतर दिख रहे थे, लेकिन लंच के बाद जब आते हैं वहाँ पे कुछ साइमन हार्मर ने भी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं आपके। वहाँ पे आपके खास तौर पे देखें तो मार्को यंसन भी, एडन माकराम भी, तो वहाँ पे बेहतर दिखते हुए नजर आते हैं। तो वही कोशिश था कि किस तरीके से विकेट्स चटकाया जाए, और वहाँ पे सफल भी रहे थे। मार्को यंसन को भी गेंदबाजी करवाने के लिए लाया था, तो वहाँ पे बस वही देखे तो एडन माकराम साइमन हार्मर ज़्यादा लंबा स्पेल कर रहे थे, लेकिन ठीक है लंच से बाद अगर आप देखें तो आते हैं और महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू दिलवाकर जाता है। ठीक न्यू बॉल लेने से पहले, और वहाँ पे साइमन हार्मर अपना काम कर जाता है। सेनेटर मुतुसामी ने भी वहीं पे उस बीच 2 ओवर का स्पेल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर किए साइमन हार्मर। वही टर्न बाउंस और वहाँ पे स्लिप में जबरदस्त कैच। 48 रन बनाते वाशिंगटन सुंदर, 72 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, वो भी 8वें विकेट के लिए। और उसके बाद मार्को यानसन वैन मोल्डर आता है, नई गेंद लेते हैं, और वो वहाँ पे मार्को यानसन पंजाब खोलता है, उनका चौथा टेस्ट फाइफर, और वहाँ पे एज का कैच, फिर वहीं पे बुमराह शॉर्ट गेंद, वहाँ पे टॉप एज कैच, और 6 विकेट इस इनिंग्स में चटकाते हैं मार्को यानसन, और चौथा उनका फाइफर। और ख़ास तौर पे भारतीय टीम 201 रन पे ऑल आउट हो जाती है। और कुल मिलाकर देखें तो 6 विकेट मार्को यानसन, 3 विकेट साइमन हार्मर। तो साइमन हार्मर इस टेस्ट सीरीज में अपना प्रभाव और वो जो अपना प्रदर्शन दिखाया वो टॉप नॉच था,
और मार्को यानसन पिछले पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी में 93 रन, दूसरे पहले इनिंग्स में गेंदबाजी में 6 विकेट, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और भारत के खिलाफ पहला उनका 5 टेस्ट में, तो इससे बड़ी और क्या ये मोमेंट हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के लिए भी और मार्को यानसन के लिए भी। तो एक वक्त ऐसा लग रहा था जहां पे ड्रॉ की तरफ जा सकता है, जहां पे भारतीय टीम थोड़ा बहुत मौका बना सकते बड़े स्कोर खड़ा करके। लेकिन यहाँ पे तीसरे दिन एक ऐसा परिस्थिति हुआ जहाँ पे आखिर में आते आते वो दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। आखिर में देखे तो वहाँ पे सिराज बुमराह ने कोशिश की, पहले ही ओवर में चौका, पहले ही गेंद में कवर्स की तरफ, फिर एडन बकरम एज का कैच वहाँ पे मुश्किल था केएल राहुल के लिए, लेकिन इस बार भी सेकंड स्लिप द्वारा वहाँ पे कैच छूटा। एक हाथ हालांकि रेंज में तो था लेकिन मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे आपको यही कैचेस पकड़ना होता है। तो शून्य पे मौका मिला, अभी धैर्य दिखाया, वहाँ पे दोनों ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ ज़बरदस्त कवर ड्राइव्स देखने को मिले। और दिन के शेष में एक एक ओवर के कुलदीप यादव और जडेजा, लेकिन कुछ खास नहीं, 24 रन बना 8 ओवर के अंत तक। और आज का दिन का मैच खत्म होता है और 314 रन का लीड, पहले इनिंग्स के बाद 288 रन का लीड फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं करते हैं भारतीय टीम को, लेकिन आज 26 रन बनाकर आज बेहतर शुरू, यानी कि आज के दिन पूरी तरीके से डोमिनेट किया दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज की बात की, गेंदबाज चाहे मार्को यानसन का कहर बरपाता हुआ दिखाई दिया और भारत का बहुत ही खराब बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा। जहाँ पे आपके कुलदीप यादव 100+ गेंदे खेल जाते, तो वहाँ पे आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी चाहिए तो थोड़ा बहुत और धैर्य दिखाते, थोड़ा बहुत और ख़ास तौर पे देखें तो थोड़ा और बहुत डिफेंसिव अप्रोच रखते और थोड़ा बहुत बीच बीच में अटैक करते, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पार्टनरशिप बनाने को देखते तो शायद बेहतर रहता। ज़्यादा चहलकदमी करने गए और ज़्यादा हड़बड़ाहट में दिखे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच गंवाना पड़ेगा। अभी भारतीय टीम बहुत ही ख़राब में कहूँगा परिस्थिति में है। दक्षिण अफ्रीका के चाहेंगे कल 2 सेशन बेहतर और तेजी से रन बटोरे और 500 सवा 500 के करीब टारगेट हो, और वहां पे भारतीय टीम को 4 सेशन कम से कम बल्लेबाजी करने के लिए दी जहां पे उनके पास मौका बनेगा। और भारतीय टीम को चाहिए दूसरे इनिंग्स में बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी करना पड़ेगा अगर किसी भी तरीके से ड्रॉ करना है, तो वो एक बात है। लेकिन आज बेहतर और बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन वो करने पे भारतीय टीम ने, जहां पे गेंदबाजों की दाद देना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका के, और कप्तान टेम्बा बबूमा जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं इस जब से वो कप्तान बने टेस्ट मैचेस में दक्षिण अफ्रीका के लिए, उमदा लाजवाब प्रदर्शन। तो अभी के लिए इतना रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।